हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने मुख्य सेविका की भूमिका व जिम्मेदारियां के फुल थ्योरी पर डिस्कस किया था, तो आज हम लोग उसी क्रम में देखेंगे, क्या प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उस जिस टॉपिक पे हमने कल डिस्कस किया था फुल, उस पे लगाएंगे क्वेश्चन सेट और देखेंगे कितना हम लोगों ने क्या किया है, सही किया है। आइए देखते हैं लेट लतीफ़ी ना करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन रहा है आंगनबाड़ी का अर्थ है। ऑप्शन ए बोल रहा है बालवाड़ी, बी बोल रहा है बालांगन, सी बोल रहा है आंगन आंगनश्रय और डी बोल रहा है आंगन में सेवा केंद्र। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा एंड देन मैं बताती हूँ आपको सही आंसर। आंगनबाड़ी का अर्थ है आंगनश्रय, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि आईसीडीएस का घटक निम्न में से नहीं है, मतलब जो आपका आईसीडीएस योजना है उसके कौन से घटक नहीं हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है जिला कार्यक्रम अधिकारी, ऑप्शन बी बोल रहा है सीडीपीओ मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, और ऑप्शन सी बोल रहा है मुख्य सेविका, और डी बोल रहा है आशा बहू। तो आईसीडीएस की बात करेंगे तो जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ, मुख्य सेविका, कार्यकर्त्री, ये सारी होती है आपके आईसीडीएस के घटक, और आशा बहू बिल्कुल भी आपके आईसीडीएस का घटक नहीं होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपका ये नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, जहाँ बात आए नहीं है कि, नहीं तो आप लोग लगाएंगे है का और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि NIPCCD ने मुख्य सेविका के लिए कितनी जिम्मेदारियां प्रस्तुत की हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। NIPCCD की बात करेंगे तो राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIPCCD, 1952 की नियमावली के तहत मुख्य सेविका के लिए 8 जिम्मेदारियां जो है प्रस्तुत की थी, जो कि आपका ऑप्शन डी है। सो आंसर डी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करेंगे वो 8 जिम्मेदारियां कौन कौन सी थी, तो वो थी आपकी प्रशासन, रिपोर्टिंग, एंड देन क्या थी, सेवा प्रदान करना, संपर्क और संलग्नता, और क्या था कि मदद करना, प्रशिक्षण और सतत शिक्षा, पर्यवेक्षण, और था क्या, मूल्यांकन। आप लोग ध्यान से इन सबको पढ़ लेना ताकि अगर क्वेश्चन को कभी स्टेटमेंट के थ्रू पूछा जाए तो आपका आंसर गलत ना हो। नंदा देवी कन्या योजना किस राज्य से संबंधित है। अगर नंदा देवी की बात करें तो इसका फुल नाम क्या है, नंदा देवी कन्या धन योजना। आप लोग आंसर करेंगे पहले एंड देन मैं करूँगी क्या आपका आंसर। ऑप्शन ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, उत्तराखंड ने, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है मध्य प्रदेश, और डी बोल रहा है हिमाचल प्रदेश। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आपको ये उत्तराखंड सरकार ने कन्या नंदा देवी कन्या धन योजना शुरू की है, और अब नंदा चोटी से आप उत्तराखंड को रिलेट कर पाएंगे कि आपके ये जो नंदा देवी कन्या धन योजना है उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। अब हम बात करेंगे कि नंदा देवी कन्या धन योजना का उद्देश्य क्या है। तो जो अभी भी आप लोग देख पा रहे हैं, चाहे जितने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे जितना भी अभियान चल जाए, लेकिन ये जो आने वाले टाइम में ये दहेज रूपी कहर व्यापा है पूरे समाज में। ये जो है इसको ख़त्म नहीं होने दे रहा है। जो ये आपका संतुलन है कि लड़कों और लड़कियों की जनसंख्या प्रॉपर बनी रहे, तो ऐसा नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए नंदा देवी कन्या विद्या योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। और इसके तहत क्या होगा कि जो जन्म से लेकर के शादी तक उत्तराखंड सरकार जो है अपने मूल निवासी, जो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी हैं, उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। और इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। उस आवेदन के लिए कितने अभिलेख, कितने दस्तावेज की ज़रूरत होगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है, आपका BPL कार्ड है, और क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड, BPL, आय प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ICDS के तहत आंगनबाड़ी कितनी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है। आप लोग क्वेश्चन के सेंस को पहले समझा करिए, तब आंसर किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है और हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ICDS के तहत आंगनबाड़ी जो है, ICDS के तहत आंगनबाड़ी की बात की जा रही है, ICDS की बात नहीं की जा रही है। ICDS के तहत आंगनबाड़ी कितनी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है, 3। वो कौन सी होती हैं, तो होती है स्वास्थ्य, पोषण और प्री स्कूलिंग। नेक्स्ट है क्या कि ICDS के तहत आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं में शामिल है। ऑप्शन ए पोषण, बी बोल रहा है स्वास्थ्य, सी बोल रहा है पूर्व विद्यालय शिक्षा, डी बोल रहा है उपरोक्त सभी।
आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होने वाला है, और मेरे अकॉर्डिंग आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये तीनों आपके आंगनबाड़ी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। नेक्स्ट है क्या कि BHND का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है ग्राम जागरूकता दिवस, बी है ग्राम आंगनबाड़ी दिवस, सी है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, डी है ग्राम स्वास्थ्य एवं जागरूकता दिवस। अगर हम बात करेंगे कि BHND स्टैंड फॉर, तो आप बताएंगे विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी शक्ति योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित होती है। तो सब बात हम कर लेंगे सबसे पहले किसके द्वारा और कब संचालित की गई है। किशोरी शक्ति योजना आपकी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा संचालित होती है, जिसका गठन हुआ था 1988 में। अगर बात करें किशोरी शक्ति योजना की, तो किशोरी शक्ति योजना जो है 1999 में शुरू की गई थी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है KSY के नाम से भी जान सकते हैं। रीज़न ये था कि ICDS 1975 के तहत ये स्कीम थी, ये जच्चा बच्चा के पे केंद्रित हो रही थी, और जो किशोरी थी उनको क्या हो रहा था, एनीमिया और स्कर्वी जैसा रोग हो रहा था, उसको सुधारने के लिए किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। किशोरी शक्ति योजना की बात आई है, लगे हाथ हम लोग क्या बात कर लेंगे, किशोरी बालिका दिवस की बात कर लेंगे। 8 मार्च 2019 में शुरू की गई थी, 8 मार्च 2019 को शुरू की गई थी क्या, किशोरी बालिका दिवस शुरू किया गया था, और 8 मार्च को बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बाल विकास सेवा एवं पोषण विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए कितनी ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए बोल रहा है 300 किलो कैलोरी, 35 ग्राम प्रोटीन की मात्रा, बी बोल रहा है 300 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन की मात्रा, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए 300 किलो कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरी शक्ति योजना के तहत कितने दिवसीय तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है 30 दिन, बी बोल रहा है 50 दिन, सी बोल रहा है 60 दिन, डी बोल रहा है 40 दिन। आप लोग अकॉर्डिंग का क्या आंसर सही होने वाला है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आंसर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि 60 दिन का जो व्यावहारिक प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाता है। किसके तहत, किशोरी शक्ति योजना के तहत। नेक्स्ट है कि NIPCCD के वर्तमान डायरेक्टर कौन है। आप लोग बाल पुष्टाहार विभाग का बिल्कुल नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये आपका पूछ है राष्ट्रीय लोक सहायोग और बाल विकास संस्थान 1992 वाली बात पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है संगीत वर्मा, बी है माधवीपुरी बुच, और सी है तृप्ति गुहा, और डी है रेखा शर्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपकी जो वर्तमान डायरेक्टर है NIPCCD की वो है तृप्ति गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो NIPCCD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, गुजरात। NIPCCD का मुख्यालय है आपका कहाँ, दिल्ली में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुख्य सेविका की जिम्मेदारी निम्न में से कौन सी नहीं है। जो आपकी राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा 1992 की नियमावली के तहत जिम्मेदारियां दी गई थी, उनमें कौन सा आपका शामिल नहीं है। वो अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर सही आंसर करेंगे। ए बोल रहा है संपर्क एवं संलग्नता, बिल्कुल सही है। बी बोल रहा है प्रशिक्षण और सतत विकास, सी बोल रहा है मूल्यांकन, और डी बोल रहा है टीकाकरण करना। तो आपका टीकाकरण इसके अंतर्गत नहीं आता है, सो आपका डी आंसर इज द राइट। लेकिन हम बात करेंगे कौन कौन सा आता है। प्रशासन आता है, रिपोर्टिंग आती है, और आपका सेवा प्रदान करना आता है, संपर्क और संलग्नता आता है, मदद करना आता है, प्रशिक्षण और सतत शिक्षा आता है, पर्यवेक्षण आता है, और मूल्यांकन आता है। आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। वैसे आपको कल थ्योरी सेशन में बताया गया था, आपने नोट डाउन किया भी होगा और अभी तक क्या किया होगा, लर्न किया होगा। मुख्य सेविका को सामाजिक कार्य विभाग एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय में कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्य सेविका को सामाजिक कार्य और कार्य विभाग एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय में कितने माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो आप लोग इसका सही आंसर करेंगे कि कितने दिन का जो है प्रदान किया जाता है। और ये आंसर हम नहीं करने वाले, ये आंसर आपके लिए कल के लिए रहेगा। आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर करिएगा।
2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आपका 3 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन मुख्य सेविका के कार्यों की निगरानी खंड स्तर पर कौन करता है? पहले तो आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की करते हैं, जो आप 25 केंद्र का पर्यवेक्षण करती हैं। तो लाइक वैसी ही चीज़ें आपका पर्यवेक्षण कौन करता है, आपकी निगरानी खंड स्तर पर कौन करता है? तो ऑप्शन सुनिएगा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, खंड अधिकारी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या? बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब CDPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDPO की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आता है, मतलब विशेष राज्य से। चाहे वो बिहार, अगर बिहार है तो बिहार कहाँ से आता है, बिहार वाले बिहार जानेंगे, मतलब वो राज्य विशेष की बात है कि कहाँ से कौन सी एग्जाम बॉडी से कंडक्ट कराती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो बाल विकास परियोजना अधिकारी को आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है इस परीक्षा को। नेक्स्ट है, मुख्य सेविका का पद महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा सृजित किया गया है? ऑप्शन ए है निदेशालय महिला कल्याण, बी है निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार, सी है राज्य पोषण मिशन, डी है उपरोक्त सभी। अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। इस क्रम में लोग निदेशालय जा रहे हैं, बाल विकास पुष्टाहार आयोग जा रहे हैं, शासन स्तर पर जा रहे हैं। ऐसा गोलमाल हो गया है कि मुख्य सेविका बनने से पहले लोग पढ़ाई तो कम कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीति है, ये जो नियम कानून है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें लोग सीख जा रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहिए। जहाँ लड़कियों को आगे नहीं निकलना चाहिए उस क्षेत्र में, जैसा कि कहते हैं कि एक लड़की को ये नहीं भूलना चाहिए कि लड़की है, लेकिन लोग भूलने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप भूल जाओ। निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार जाने की क्या ज़रूरत थी, अपने काम से काम। लेकिन ऐसे लोग मजबूर कर रहे हैं कि लड़कियां घर के बाहर निकल रही हैं, रोड पे उतर रही हैं, और आयोग के सामने निदेशालय बाल विकास पुष्टाहार, जनता दरबार लखनऊ, जनता दरबार गोरखपुर, यहाँ लोगों को जाना मजबूर कर दिया गया। खैर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या NIPCCD की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1999 को, 4 जुलाई 1966 को, 15 सितंबर 1987 को, 20 जुलाई 1966 को? आप लोग राइट आंसर करिएगा। NIPCCD की स्थापना राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 4 जुलाई 1966 की बात करेंगे तब हुई थी। लेकिन हम बात करते हैं कभी कभी 1992 को लेकर के, जब NIPCCD की बात होती है। तो ये बात है मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारियां दी गई कार्य की, वो 1992 की है, लेकिन स्थापना की बात करेंगे तो 1966 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करती है। मुख्य सेविका सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करती है। सॉरी, ये थोड़ी सी PDF आगे पीछे हो गई है अभी। तब तक आप लोग क्या करिए, जो हमने पढ़ा है। हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्किल में सबको फ़ायदा हो सके और आपको भी फ़ायदा मिल सके। आपको हम बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समन्वित बाल विकास योजना, सॉरी आपका ये PDF कहाँ चला गया है? आप लोगों ने कल पढ़ा था, आप लोगों को क्लास कैसी लगी थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है। हाँ, मुख्य सेविका सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करती है कब? प्रत्येक 3 माह पे करती है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? ऑप्शन ये है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, जंक फूड को समझने के लिए। ऑप्शन सी है, विभिन्न दवाओं के साथ पोषण बदलने के लिए। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुख्य सेविका के लिए पोषण सीखने का महत्व है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए मुख्य सेविका। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुख्य सेविका के लिए पोषण सीखने का महत्व क्या है कि पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध कैसा होगा। नेक्स्ट है कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां कितने प्रकार की होती हैं? 8 प्रकार की, जैसा NIPCCD के तहत 1992 की नियमावली के तहत बताया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के राज्य मंत्री कौन है? आप लोग आंसर करिएगा, इसका राज्य मंत्री कौन है?
प्रतिभा शुक्ला, स्मृति ईरानी, तो दोनों, अनामिका सिंह, दो लोग कैसे हो सकते हैं? आप ऑप्शन को कट कर सकते हैं। अनामिका सिंह तो बहुत हाईलाइट हो चुकी है क्योंकि ये मैम है बाल पुरस्कार विभाग की सचिव हैं, और थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, स्टेटमेंट नहीं देना है। ये प्रतिभा शुक्ला इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विचार करें। प्रत्येक 40 से 65 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी की जिम्मेदारी एक निगरानी की जिम्मेदारी एक मुख्य सेविका को दी जाती है। मुख्य सेविकाएं माइक्रो प्लान बनाकर हर माह के अंतिम सप्ताह में बैठक करेंगी। दोनों कथन सत्य है, कोई भी कथन सत्य नहीं। तो दोनों कथन आपका सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही सत्य हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विचार करें। मुख्य सेविका मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है। परिवार कल्याण पूर्वक पोषण टीकाकरण स्वास्थ्य पर जांचों की रिपोर्ट चेक करते हैं। मुख्य सेविका मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा असत्य है ये बताना है। परिवार कल्याण पूरक पोषण टीकाकरण स्वास्थ्य पर जांचों की रिपोर्ट चेक करते। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जांचों की रिपोर्ट चेक करने की बात की गई है, ना कि टीकाकरण की बात की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी CDPO के बीच लिंक के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही, समन्वय स्थापित करती है। ये कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्त्री। PDF में बाई मिस्टेक कार्यकर्ता लिख उठा है। हर महीने जाकर टीकाकरण करती है, बिल्कुल गलत है। ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1976 को शुरू हुई थी। समन्वित बाल विकास योजना मतलब ICDS की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, और इसके तहत 50% केंद्र और 50% राज्य की मदद होती है। इसमें 3 प्रकार की लाभार्थी होते हैं, 3, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं मतलब धात्री महिलाएं होती हैं। अगर बात करें तो ICDS के तहत ही ग्रामीण व शहरी स्तर पर आंगनबाड़ी की शुरुआत हुई थी। आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्री प्लस सहायिका होती हैं। लघु आंगनबाड़ी में वल्ली कार्यकर्त्री होती हैं। देखिए 1975 में शुरू होती है, बंद हो जाती है 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, पुनः शुरू होती है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अभी वर्तमान में मिशन पोषण 2.0 चल रहा है। और लाभार्थी जैसा मैंने बताया पहले, 0 से 6 ईयर, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं। लाभ का माध्यम है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। अगर ICDS की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक, और अगर भारत में बात करें तो महिला स्वास्थ्य बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ICDS के तहत 6 सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, ICDS योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज दिया जाता है? जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, 8 प्रकार की सेवाओं का, 6 प्रकार की सेवाओं का, 7 प्रकार की सेवाओं का, और तो आपकी 6 प्रकार की सेवाओं का पैकेज दिया जाता है। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? ए बोल रहा है परियोजना अधिकारी का, बी बोल रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, सी बोल रहा है मुख्य सेविका का, सभी का। ऑप्शन सी द राइट आंसर, क्योंकि मुख्य सेविका का ही कार्य है ग्रेडिंग करना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तर के अधिकारी हैं आशा, संघ निदेशक, CMO एंड HO, BSMO। आप लोगों के आंसर अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? जो सही आंसर है वो है आपका CMO एंड HO, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कौन संचालित करता है? हेल्थ इंस्पेक्टर, ANM, मेडिकल ऑफिसर, BSMO। ऑप्शन सी द राइट आंसर, क्योंकि मेडिकल ऑफिसर जिसे YMO कहा जा सकता है वही संचालित करता है। निवारण कॉर्नर कहाँ बनाए जाते हैं? ए बोला है सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, बी बोला है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सी बोला है सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, डी बोला है सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर। निवारण कॉर्नर सभी डिलीवरी पॉइंट्स पर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एकीकृत बाल सेवा विकास सेवा योजना की सेवाओं में शामिल रोग प्रतिरक्षण की सेवा प्रदाता निम्न में से कौन है? ANM, AWW, AWH, उपरोक्त सभी। जो रोग प्रतिरक्षण की सेवा प्रदाता है वो होती हैं आपकी ANM। रोग प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है? जो टीकाकरण होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो। ओरल मतलब जो दवाएं पिलाई जाती हैं, ड्रॉप्स वगैरह, और जो वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती हैं वही आपकी प्रतिरक्षण सेवा होती है। और इसको कौन कार्य करता है? ANM करती है, या फिर आशा बहू भी करती है। वैसे ओरल में तो आपकी AWW मतलब कि आपकी जो सहायिका होती हैं वो भी हेल्प करती हैं। हालांकि यहाँ आपका आंसर ANM ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान NIPCCD 1992 द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य सेविका की जिम्मेदारियों को कितने वर्गीकरण में विभक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपको आज फिर एक बार मिला था, फिर मिल गया, खैर कोई नहीं, 8 आपका रिवाइज ही हो जाएगा। जो मैंने पहले डिस्कस किया था, प्रशासन, रिपोर्टिंग और सेवा प्रदान करना, संपर्क और संलग्नता, मदद करना, प्रशिक्षण और सतत शिक्षा, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेविका मध्यस्थता निभाती है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के मध्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं CDPO के मध्य, CDPO आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मध्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सहायिका के मध्य। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप लोग नोटिस नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग इतने दिन से पढ़ चुके हैं ना कि सब कुछ आपका रटाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CDPO मतलब बाल विकास अधिकारी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच जो समन्वय स्थापित करती है वो आपकी है कौन, मुख्य सेविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित मानक दरें रुपए दर कितनी है। 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये। अगर बात करें निर्धारित मानदंड के अनुसार जो है वो है 8 रुपये पर दिन की बात है। क्वेश्चन नंबर 34, ICDS अपनी सेवाओं को कितनी बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचा रहा है। ऑप्शन ए बोला 879, 888, 897, 896। तो आप लोग राइट आंसर करेंगे 897। कहीं कहीं आपको 898 भी मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। दोनों में अगर 897 या फिर 898 जो भी मिलता है आप उसको सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है। तृप्ति गुहा है, अनामिका सिंह, डॉक्टर सारिका सेन है और अभिलाषा चतुर्वेदी हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की वर्तमान सचिव हैं आपकी कौन, अनामिका सिंह जी हैं। ये अनामिका सिंह मैम ने, मुझे लगता है अभी तक जितनी भी मुख्य सेविका कैंडिडेट हैं, जितनी भी अभ्यर्थिनी है, सब ने बात कर लिया होगा। पहले तो ठीक ही ठाक था, लेकिन अब तो ये अजीब तरीके से रिएक्शन करती हैं, मतलब कि आम जनमानस इनसे कोई बात ही नहीं कर सकता है। खैर कोई नहीं, चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को ये अच्छा है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन और बचा है, महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश की वर्तमान निदेशक कौन है। अनामिका सिंह है, डॉक्टर सारिका मोहन है, डॉक्टर अभिलाषा सिंह है। निदेशक की बात करेंगे तो डॉक्टर सारिका मोहन इज द राइट आंसर। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान निदेशक हैं, किसकी, महिला एवं बाल विकास विभाग की। सहयोग मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार ने। तो आप लोग अगर आंसर करेंगे तो ये है उत्तर प्रदेश। अगर सहयोग ऐप की बात करेंगे तो सर्वे ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दी सहयोग ऐप। इट इज़ दी नेशनल मैपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी हेल्प के लिए मतलब मुख्य सेविका की हेल्प के लिए आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। सहयोग ऐप में कितने प्रकार के CVE का उल्लेख है। तो आप आंसर क्या करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है 4, ऑप्शन बी बोल रहा है 6, ऑप्शन सी बोल रहा है 8, ऑप्शन डी बोल रहा है 10। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 CVE का उल्लेख किया गया है आपके सहयोग ऐप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग ऐप में निम्न में से किस एक प्रकार के CVE का उल्लेख नहीं है। गोद भराई दिवस, किशोरी दिवस, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। तो आपके स्वास्थ्य गोद भराई दिवस की बात की गई है, स्वास्थ्य दिवस की बात की, स्वास्थ्य दिवस की बात की, लेकिन किशोरी दिवस की बात नहीं की गई है। आंसर बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या क्या है। तो आप बात करेंगे तो 18,09,789, 18,09,014, 19,07,856, 20,03,467। तो आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18,09,014 है ये जो आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHSAND का पूरा नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है BHSAND स्टैंड फॉर, तो आप लोग क्या बताएंगे, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। आज का प्रैक्टिस सेशन यहाँ ही समाप्त होता है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आप बस आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।